देश में नई शिक्षा नीति ने लेर उन्नत भारत अभियान रा समन्वयकारी हुई राष्ट्रीय वेबिनार। केंद्रीय मंत्री शिक्षा नीति ने युवा पीढ़ी खातर बताया बेहतर अवसर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा आज 802 नवा मामला आया सामे। अबार ताई 87,072 मरीज भी ठीक। राज्य सरकार तबादला सु हटाई रोक। सगड़ा विभागा में 15 सितंबर सु 31 अक्टूबर ताई कर्मचारियों और अधिकारियों रा कराया जा सकेला तबादला। कोटा जिला में आज एक नाव रे डूबा सु 12 लोगों की मौत। राहत और बचाव कार्य जारी। राज्य सरकार मृतकारा आश्रिता ने 1-1 लाख रुपया री सहायता देबारी घोषणा करी। और बीएड में दाखिला खातर आज प्रदेश में हो रही है पीटीईटी परीक्षा रो आयोजन। कोविड महामारी रे बीच जरूरी सावधानी रे साथ ही चल रही है परीक्षा। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है सा और मैं हूं थाके सागे अनुजा। और चालो खबरा जोबा विगतवार। देश में नई शिक्षा नीति ने लेर उन्नत भारत अभियान रा समन्वयकारी राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित करेगी। इनमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई मंत्री उपस्थित रहा। रक्षा मंत्री कहा कि आज रो देश युवा रो देश है। युवा री मदद सु बड़ा लक्ष्य ने हासिल करो जा सके है। समकालीन मुद्दों पर जागरूकता लाने में एक अहम कड़ी साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके लिए मैं आयोजकों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, हमारे देश में युवाओं की एक बड़ी संख्या है और हम दुनिया के सबसे युवा देशों में एक हैं। और युवा हमारी वह ताकत है जिनकी मदद से हम बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। अपने देश की समृद्ध युवा शक्ति को पहचानते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर क्षेत्र में युवाओं पर विशेष बल दिया है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम अपने युवा बल के सहारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के इस प्लेटफॉर्म से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन को देश के कोने कोने तक पहुंचा सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और जैसा कि हम सबको मालूम है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है और भारतीय इतिहास में यह पहली ऐसी पॉलिसी है जिसके निर्माण में देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6,600 ब्लॉक्स और 676 जिलों की भागीदारी हुई है। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसका निर्माण बड़ी संख्या में शिक्षकों, शिक्षाविदों, अभिभावकों और अन्य नागरिकों द्वारा दिए गए 2 लाख से भी अधिक सुझावों को ध्यान में रखकर किया गया है। एक कहावत है कि जिंदगी सुधारनी है तो व्यवसाय में निवेश करना चाहिए, पर यदि पीढ़ियां सुधारनी हैं तो हमें शिक्षा में निवेश करना चाहिए। और मैं समझता हूं यह नीति हमारे देश भर के जितने प्रबुद्ध जन हैं उनके द्वारा किए गए एक वैचारिक निवेश, थॉट का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप, उसके आउटपुट के आधार पर यह हमें हासिल हुआ है। और यह सही मायनों में यह एक नेशनल पॉलिसी है। कोविड-19 के खिलाफ लड़वा आला कोरोना योद्धा खातिर केंद्र री काणी सु शुरू करेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना ने अगला 6 महीना खातर बढ़ा दियो गयो है। यह योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्तावा सहित उन स्वास्थ्य सेवा दातावा ने 50 लाख रुपया रो बीमा दायरा में लावे है, जाने कोरोना रोगिया रे सीधा संपर्क में और वणारी देखभाल करनी पड़े है। इन योजना में निजी सफाखाना रा कर्मचारी, स्वयंसेवक, अनुबंधित या दैनिक वेतन भोग्या सहित कोविड-19 के कारण दुर्घटनावश मौत का शिकार हो वाला लोग भी शामिल है। देश में कोविड सु स्वस्थ होबारी दर बढ़कर 78.28%
माथे पूगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय बतायो कि देश में अबार ताई 38.5 लाख लोग कोरोना से ठीक वह चुका है। इन बीच सरकार स्पष्ट करी है कि देश में ऑक्सीजन सिलेंडर वाली कोई कमी नहीं है। वर्तमान में ऑक्सीजन रो उत्पादन 6,900 मीट्रिक टन सुबत्तो वैक्यो है। कोरोना वायरस संक्रमण परीक्षण की जो क्षमता है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए किए जाने वाले RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट की क्षमता सभी राज्यों में काफी ज्यादा हो गई है। हर रोज औसतन 9.5 लाख से ज्यादा सैंपल्स का परीक्षण सरकार द्वारा स्थापित लैब्स में किया जा रहा है, जबकि निजी लैब्स में 1,20,000 से ज्यादा सैंपल का प्रतिदिन टेस्ट किया जा रहा है। भारत में सैंपल टेस्टिंग में लगातार हो रही बढ़ोतरी से रोज नए कीर्तिमान हासिल किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सैंपल टेस्टिंग में लगातार बढ़ रही क्षमता की वजह से जल्द ही टेस्टिंग के मामले में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को रैपिड एंटीजन टेस्ट में लक्षण वाले मरीजों के नेगेटिव आने के बाद भी अनिवार्य रूप से RT-PCR टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में अब तक 39,42,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 82,961 कोरोना मरीज ठीक हुए, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 78.53% हो गई। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.63% हो चुकी है, जो विश्व में सबसे कम दर वाले देशों में अब भारत शामिल है। प्रदेश में आज कोरोना रा 802 नवा मामला सामने आबारे साथ ही संक्रमितारो आंकड़ो 1,06,700 वैग्यो है। स्वास्थ्य विभाग की काणीसू आज जारी रिपोर्ट मुजब सबसू बत्ता 116 नवा मामला जयपुर में आया है। इनके अलावा जोधपुर में 113, कोटा में 49, अलवर में 45, अजमेर में 43, जैसलमेर और प्रतापगढ़ में 37, भीलवाड़ा और उदयपुर में 27, बीकानेर में 26, भरतपुर और पाली में 19, नागौर में 17, श्रीगंगानगर और दौसा में 16, झालावाड़ में 15, धौलपुर बूंदी में 14, चूरू में 13, चित्तौड़गढ़ में 12, झुंझुनू में 9 कोरोना संक्रमित मिला है। साथ ही प्रदेश में कोरोना से आज 7 और लोगों की मौत वैगी। राज्य में 87,888 लोग अबारताए रिकवर वह चुके हैं। प्रदेश में निजी चिकित्सा संस्थान और लैब में कोविड-19 की जांच की निर्धारित दर कम करी की है। अब यह जांच 1,200 रुपया में वह सकेली। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बताया कि RT-PCR टेस्टिंग किट, रिएजेंट्स, VTM किट और दूजा कंज्यूमेबल्स की कीमत में आई कमी ने देखता हुआ और सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज रा विषय विशेषज्ञ साथ ही विचार विमर्श पाछे यो निर्णय लियो गयो है। राज्य में अब तंग गलिया और दूर दराज रा सकड़ा रास्ता सु मरीजा ने सफाखाना पुगाबा में बाइक एम्बुलेंस की मदद ली जावेली। निजी वाहन निर्माता कंपनी की काणी सु 5 बाइक एम्बुलेंस ने स्वास्थ्य विभाग ने सौंप्यो गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बताया कि शुरुआत में जयपुर, जोधपुर और अजमेर शहरा खातर यह सुविधा शुरू करी जावेली। या जिन शहरों की बसावट पुरानी है, गलियां सकड़ी है, वहाँ पे कोई बीमार आदमी या एम्बुलेंस फैसिलिटी पहुँचाने के लिए सकड़ी गलियों में बड़ी एम्बुलेंस नहीं जा सकती। तो हमने बाइक एम्बुलेंस का प्लानिंग किया है। प्रारंभिक तौर में ये बाइक एम्बुलेंस जयपुर में, अजमेर में और जोधपुर में हम शुरू करने की योजना बना रहे हैं। कोरोना सू लड़बा खातर सरकार रे साथ ही निजी संगठन और कंपनियां लगातार सहयोग कर रही है। बाइक एम्बुलेंस रे साथ ही गंभीर मरीजा खातर अत्याधुनिक वेंटिलेटर भी मुहैया करवाया जा रहा है। जयपुर रा एक सफाखाना और काणीसू सरकार ने 5 वेंटिलेटर भेंट कराया गया है। उन्होंने भी 5 वेंटिलेटर्स CSR फंड से हमको दिए हैं। हालांकि वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब उन्होंने दिए हैं तो उन 5 वेंटिलेटर्स को, जो कि बहुत अत्याधुनिक तकनीक के हैं, उनको हमने RUHS को दिया है, जो मरीजों के काम आएंगे। जयपुर में कोरोना रा प्रसार ने रोकवा खातर व्यापारी भी सरकार रे साथे कंधा मिलावा ला गया है। जयपुर व्यापार महासंघ की काणीसू आज सू शहर रा बाजारा में विशेष अभियान चलायो गयो है। MI रोड सू अभियान की शुरुआत जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा करी। इन मौका माते घनी संख्या माते व्यापारी मौजूद हुआ।
विशाल कहाँ चले गए आगे। संयुक्त जयपुर महासंघ ने जो व्यापार महासंघ ने जो पहल की है वो बहुत ही काबिल तारीफ है और मैं उनके लिए उनको बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ कि सभी दुकानदारों को वो मास्क और ये जो सैनिटाइजर बांटेंगे और उनसे ये निवेदन भी करेंगे कि भाई कोई भी आदमी अंदर आए वो बिना मास्क के अंदर नहीं आए, दुकानों को खुद भी मास्क लगा के रहें और किसी भी जो ग्राहक आएगा उसको बिना मास्क के अंदर प्रवेश नहीं दे। ऐसा मैं मानता हूँ कि ये सबको जागरूक करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि इसकी पालना निश्चित रूप से हो। जन जागरण अभियान फिर से चलाया जाए कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वैक्सीन आने में टाइम है और सबसे बड़ा उपाय जो है वो समाज के लेवल पे ही किया जा सकता है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, हैंड वॉशिंग करें। इसके गवर्नमेंट के लेवल पे जो भी डिसीजंस लिए गए हैं उसकी वजह से अभी तक जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है राजस्थान में, लेकिन जो सोशल अवेयरनेस है उस पार्ट पे हमें अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। जयपुर व्यापार महासंघ ने सबसे बड़ी पहल ये करी कि जो हमारा 12 घंटे रोजाना जो व्यापार होता था उसको हमने घटा करके 8 और 8.5 घंटे कर दिया। पहले सुबह 9 से रात को 10 और 11 बजे तक दुकानें खुलती थी, अभी लगभग हमारी दुकानें 11 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक का। तो जयपुर व्यापार की मंडल एवं समस्त व्यापारिक संस्थाओं ने मिल करके और 7:30 बजे अपनी दुकान मंगल करने का किया, जो कि 14 तारीख से आप देख रहे हैं लगातार बंद है और सभी ने इसको बहुत ही सराहा है और अप्रिशिएट किया है। निश्चित तौर पर इसका मैसेज पूरे राजस्थान में जाएगा, अवेयरनेस होगी, 2 गज की दूरी रहेगी, मास्क लगा के लोग जाएंगे और हम चाहते हैं कि हमारा कारोबार, आने वाला कारोबार त्योहारी सीजन का है, उसको देखते हुए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आए, वो भी स्वस्थ रहें, हमारे कर्मचारी, हमारे व्यापारी सभी स्वस्थ रहें। हम व्यवस्था ये करेंगे जो सोशल डिस्टेंसिंग के पहले तो उसका पालन करेंगे। दूसरी है जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं हमने बाहर वो भी लगा रखा है, अपना पर्चा भी लगा रखा है, नो मास्क नो एंट्री का। जो भी कस्टमर्स आएंगे उनको मास्क पहन के एंट्री करेंगे, जो नहीं लगाए उनको बोलेंगे पहले मास्क लगाने के लिए। सैनिटाइज़र का उपयोग कर रहे हैं, जो भी कस्टमर एंटर होंगे उनके हम सैनिटाइज करेंगे। जोधपुर में कोरोना रा लगातार बढ़ता मामला रे बीच जिला प्रशासन जन जागृति अभियान चलावारो निर्णय लियो है। बीता 2 दिना में 500 रे करीब मामला सामे आबा माते संभागीय आयुक्त समित शर्मा लोगों में जागरूकता बढ़ावा निर्देश दिया है। तो इसमें जोधपुर जिले के लिए, विशेष रूप से जोधपुर शहर के लिए एक विशेष जन जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा 15 दिन के लिए, जिसमें न सिर्फ जो चारों चीज़ हैं इनकी पालना कराई जाएगी, प्रशासन द्वारा भी की जाएगी, जनप्रतिनिधि द्वारा भी की जाएगी, पुलिस के द्वारा भी की जाएगी, जिससे कि संक्रमण ना फैले। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करना चाहता हूँ, आप भी लोगों को बताएं कि जैसे प्रथम लक्षण आता है तत्काल अपने हॉस्पिटल जाना है। 1 दिन का फीवर आता है, हमें वेट नहीं करना है। लोग जैसे जैसे अनलॉकिंग हुई है इस सारी चीज़ को बहुत रूटीन ले रहे हैं। ऐसा देखने में आ रहा है कि 10-10 दिन, 12-12 दिन हल्का बुखार, सर्दी, जुकाम ये सब होने के बाद जब बिल्कुल ही स्थिति हाथ से बाहर होती है फिर वो अस्पतालों की तरफ रुख करते हैं कि तकरीबन 58%, तकरीबन 60% लोग ऐसे हैं जो बहुत आखिरी स्टेज के अंदर हमारे अस्पतालों में आ रहे हैं। 24 घंटे के अंतराल के अंदर अगर किसी की आने के बाद मृत्यु हो रही है, आप सोच सकते हैं कि उसका संक्रमण की दर क्या होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पेसिफिकली जोधपुर शहर के लिए निर्देश दिए हैं कि इन सभी बिंदुओं को हम जन जन तक लेके जाएं। आप लोगों के माध्यम से भी मैं सभी से अपील करना चाहूँगा और अगले 15-20 दिन लगातार हम लोग ये प्रयास करेंगे कि लोगों का जो एक धूमिल हुआ है सोच इस चीज़ को लेके कि शायद कोरोना का संक्रमण का खतरा टल गया है, उसको वापस हमें जहन में लाने की ज़रूरत पड़ेगी। कि हमें प्राइमरी लेवल पे लोग जहाँ रह रहे हैं, मोहल्ला हो चाहे शहर हो चाहे कहीं, उस एरिया को चेक किया जाए कि लोग कोरोना किसी के हो रहा है और वो घर में बैठे हैं तो दिखा रहे नहीं है, तो हमारा सर्वे चालू कर देना चाहिए। और उसी जगह से ऐसे लोगों को जो कोमॉर्बिड और बुखार वगैरह सब जगह उसका वहीं एनालिसिस करके उनका ट्रीटमेंट शुरू कराया जाए तो ये डेथ रेट रोकी जा सकती है, क्योंकि ट्रीटमेंट लाइन सारी सुविधाएं तो यहाँ हॉस्पिटल में सारी अवेलेबल हैं। राज्य सरकार काल देर रात तबादला माते लाग्या प्रतिबंध ने हटा ली ना है। अब सगला विभागा माए 15 सितंबर से 31 अक्टूबर ताए कर्मचारिया और एलकारा रा तबादला कराया जा सकेला। सामान्य प्रशासन विभाग आपरा आदेश में स्पष्ट कर्यो है कि कोई भी कर्मचारी किणी भी कार्यालय में व्यक्तिगत उपस्थित हो तबादला री अर्जी ने देवेला। उनने तबादला खातर संबंधित विभाग की वेबसाइट माते ऑनलाइन आवेदन ही करनो वेलो।
वटे कोटा जिला में आज एक नौका दुर्घटना में 14 लोगारा डूबा रही आशंका है। लाखेरी उपखंड में खतौली रे कने आज बूंदी जिलारा कुछ लोग दर्शन खातर कांबलेश्वर महादेव जा रहा। भार रे कारण नौका रा डूबा सु 2 दर्जन सु 72 लोग पानी में गिर गया। 12 लोगारा शव बरामद कर लिया गया है। बाकियारी तलाश जारी है। राज्य सरकार मृतकारा आश्रिता ने 1-1 लाख रुपया री सहायता देवारी घोषणा करी है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चंबल नदी में नाव पलटवारी घटना माटे गहरो दुख जताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपरा संदेश में कहा कि नाव पलटवारी घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़ा संवेदना जताता व्या राहत और बचाव कार्य में तेजी लावारा निर्देश दिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चूरू जिलारा राजल देसर में जोधपुर डिस्कॉम रा कनिष्ठ अभियंता सैती 2 लोगों ने 1 लाख रुपया री रिश्वत लेता व्या गिरफ्तार करी है। एसीबी रा एएसपी आनंद प्रकाश स्वामी बताया कि आरोपी ट्यूबवेल री वीसीआर मामला ने रफा दफा करवारी एवज में आ राशि मांगी है। परसों हमारे पास में एक लखपत सिंह नाम का व्यक्ति आया था जिसने कहा कि JN सुखा मीणा वो उनके ट्यूबवेल पर गया था और ये कहा था कि तुम लोग अवैध कनेक्शन है लेकिन तुम लोग कुंडी लगाकर बिजली की चोरी कर रहे हो। मैं तुम्हारी VCR भरूँगा जिसका जुर्माना 6 लाख के आसपास होगा। आप यदि मुझे 1 लाख रुपये रिश्वत देते हो मैं VCR नहीं भरूँगा। उसने हमसे संपर्क किया, हमने सत्यापन करवाया, बात की पुष्टि हुई। उसी के आगे हमने कार्रवाई की 1 लाख रुपये लेके DG के पास में हमने उसने लखपत सिंह को भेजा। उन्होंने खुद ने लेकर अपने सहायक को बुलाया, उसको 1 लाख रुपये दिलवा दिए। हमने उन दोनों को रंगे हाथों में गिरफ्तार कर लिया और आगे हम देख लिए बंदी का खेल कहाँ कर रहे हैं, किस किस को दे रहे हैं पैसे। ये जो कोई भी हमारी जांच के दायरे में आए उसका कार्रवाई करें। कृषि आयुक्तालय जयपुर में आज आत्मा मिशन के तहत कृषि उन्नति योजना आत्मा राज्य स्तर माटे गठित अंतर विभागीय कार्यदल की बैठक आयोजन भो। बैठक में कृषि और उद्यानिकी विभाग राज शासन सचिव प्रमुख कुंजीलाल मीणा अधिकारियों ने जरूरी दिशा निर्देश दीना। जयपुर में भारतीय जनता पार्टी रा SC/ST मोर्चा री काढ़ीसू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा जन्म दिवस रा मौका माटे सेवा सप्ताह मनायो जा रहा है। इनके तहत आज जयपुर रा चांदपुर क्षेत्र में 70 दिव्यांगा ने कृत्रिम उपकरण बांटा गया। साथ ही गरीब बुजुर्ग लोगों की जांच करार निजरो चश्मो लगवाया गया। इन दौरान जयपुर शहर भाजपा रा कई पदाधिकारी मौजूद हुए। और जनजाति के लोग ऐसे शोषित वंचित दिव्यांगों को आज चश्मा 70 चश्मे और 70 स्टिक वितरित कर रहे हैं और ये सांकेतिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हम पूरा साल चलाएंगे जिससे लोगों को लगे कि भारतीय जनता पार्टी का समाज की जो पीड़ित लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनकी समस्याओं से भी सरोकार है। और ये जो छड़ी मिली मेरे को मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर मिली है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। मोदी जी के जन्मदिन पे हमारे को तस्मा मिली है, नजर की तस्मा मिली है, एक भेद मिली है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे को तस्मा दी है नजर की। एक मोदी सरकार कैसा बढ़िया काम कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा रा प्रचार प्रसार अटाबरा में इन प्रति जागरूकता बढ़ावाने ले विशेष ध्यान दियो गयो है। इन्हीं सिलसिला में जोधपुर में ऑनलाइन काव्य पाठ प्रतियोगिता रो आयोजन भो। प्रतियोगिता में शहर रा न्यारा विद्यालय रा टाबर राजस्थानी भाषा में रचित कविता री प्रस्तुति दीनी। राजस्थानी में काव्य पाठ प्रतियोगिता है जिसमें जोधपुर के टॉप CBSE स्कूल्स जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं उनके बच्चों ने मारवाड़ी में बहुत अच्छी तैयारी से कविताओं का पाठ करने का आयोजन किया है। और एक ऐसी प्रतियोगिता है जो पहली बार इस पैमाने पर ऑनलाइन आयोजित की जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे विभाग के अध्यापकों ने ये बीड़ा उठाया। और जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं कि संस्कृति से दूर होके जा रहे हैं, उससे जुड़े रहने का एक बहुत बड़ा तरीका है कि हम अपनी मातृभाषा, जिसे मारवाड़ में मायड़ भाषा कहते हैं,
उसको जीवित रखें, क्योंकि वही माध्यम है जिससे हम उन भावों को, उन संस्कारों को अपनाने में हमको बहुत आसानी होगी और बच्चों को उन संस्कारों को याद दिलाने के लिए इससे बढ़िया और कोई माध्यम नहीं हो सकता। नई शिक्षा नीति ने कहा है कि लोकल लैंग्वेज को प्रेफरेंस देना है, तो इसी कड़ी में हमने इस प्रतियोगिता को आयोजित किया, जिसमें हम चाहते हैं कि बच्चों को राजस्थानी लैंग्वेज के बारे में भी पता चले। इस पूरे प्रोग्राम को यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम किया गया था, जो कि बहुत सारे विद्यार्थी, हर स्कूल के विद्यार्थियों ने जुड़कर इसको एंजॉय किया। अजमेर संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरुषि मलिक आज कई संस्थावां और सामाजिक संगठनारी बैठक ले जिला में स्वास्थ्य सेवा बेहतर बनावा खातर योगदान देवारी अपील करी। डॉक्टर मलिक संस्थावारा प्रतिनिधिया सु अस्पताल रा वार्डा ने गोद लेवा खातर कया और चिकित्सा सेवा में सुधार खातर सुझाव आमंत्रित कर। गोद लेना या वार्ड का फर्श चेंज कराना, मात्र इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना ही हमारा पर्पज़ नहीं है, वो तो हम राजकीय धन से भी समय समय पर करते रहते हैं। परंतु जब व्यक्ति या संस्था उस वार्ड को स्वयं गोद लेता है तो वो ये मानता है कि ये मेरा वार्ड है, मेरा हॉस्पिटल है। और इस ओनरशिप की जो एक करीब 4-5 साल पहले भी एक वार्ड को हमने इसी तरह से एक संस्था को गोद दिया था, और आज भी मुझे प्रसन्नता है, अभी भी जब मैं जेलन गई तो उस वार्ड को बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे हैं वो लोग। बीएड में दाखिला खातर आज प्रदेश में पीटीईटी 2020 परीक्षा रो आयोजन वेर्यो है। कोरोना महामारी रे बीच परीक्षा 2 पारिया में राखी गई है। 4 वर्षीय बीए बीएड और बीएससी बीएड पाठ्यक्रम खातर 690 केंद्र माते पहली पारी में परीक्षा 12 बजे पूरी हुई। वटे 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम खातर 1410 केंद्र माते दोपहरी 3 बजे परीक्षा रो आयोजन भो। परीक्षा ने ले राज्य भर में विशेष सतर्कता बरती गई। अभ्यर्थियों ने कोविड गाइडलाइंस रे मुजब 2 गज दूरी राखर बिठायो गयो और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग की हिदायत दी गई। जितने भी प्रिकॉशंस हैं वो पूरे बरते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर हमने एंट्रीज दी हैं। मेन गेट पर हमने सारे इंस्ट्रक्शंस चस्पा करे हैं, नो मास्क नो एंट्री, और उसी के साथ हमने हैंड वॉश के लिए साबुन और पानी की व्यवस्था हमारे मुख्य द्वार पर की है। आगे आने पर मेडिकल टीम और हमारे स्वयं के डिपार्टमेंट के द्वारा उनकी जो है वो टेम्परेचर स्क्रीनिंग की गई है, और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग से ही सिटिंग अरेंजमेंट के साथ ये एग्ज़ाम हम करवा रहे हैं। और ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और आज का ये एग्ज़ाम हम बहुत अच्छे से संपादित करा सकें और कोविड-19 महामारी के चलते जो गवर्नमेंट के आदेश हैं उनकी हम पालना करें। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में नरेगा कर्मियों की तादाद कम होवा माटे राज्य सरकार ने आड़ा हाथा लेवता हुआ संवेदनहीनता रो आरोप लगायो है। भाजपा विधायक रामलाल शर्मा कहा कि कोरोना काल में जठे उद्योग धंधा बंद हो रहा है, वही राज्य सरकार ग्रामवासियों ने रोजगार मुहैया करावा में रोड आकरी है। राजस्थान सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है और दावे इस बात के कर रही है कि नरेगा योजना के तहत हमने इतने लाख लोगों को रोजगार दे रखा है, लेकिन धरातल के ऊपर वास्तविकता कुछ अलग है। नरेगा के अंदर काम करने वाले मजदूरों को उचित मानदेय नहीं मिलने की वजह से अब वो नरेगा से मोहभंग हो चुका है, और दूसरी तरफ सरकार के द्वारा भी नए कार्यों की स्वीकृति जारी नहीं करने की वजह से नरेगा में काम करने वाले लोग आज अपने घर बैठे हैं और वो इस आशा और उम्मीद के अंदर बैठे हैं कि हमें भी रोजगार के उचित अवसर अब मुहैया होंगे। लेकिन निराशा तब हाथ लगती है जब पूरे दिन मेहनत करने के उपरांत भी उनको उनके मेहनत का परिश्रम का प्रतिफल नहीं मिले, और जहां सरकार की तरफ से तय मानदेय में आधे पैसे ही उनको मिले तो कौन नरेगा के अंदर मजदूरी करने के लिए जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल 70वो जन्म दिवस है। प्रदेश भाजपा री काणी सु प्रधानमंत्री रो जन्म दिवस सेवा सप्ताह रे रूप में मनायो जा रहा है। दूरदर्शन समाज रा न्यारा न्यारा वर्गा लोगा सु नरेंद्र मोदी रा विषय में बात करी और वणारी राय ने जाना। मोदी जी व्यापारियों और किसानों के हित में बहुत अच्छे निर्णय लेते हैं। कठोर जरूर होते हैं निर्णय, पर उनके गरीबों के हित में होते हैं निर्णय। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश हित में, देश की सुरक्षा के हित में काफ़ी अच्छे प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मोदी जी हमें इसलिए अच्छे लगते हैं कि उनके जो निर्णय होते हैं वो सभी के लिए होते हैं। बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग के सबको फायदा पहुंचाने वाले निर्णय होते हैं, और उनके जो निर्णय होते हैं वो दूरगामी रिजल्ट अच्छे मिलते हैं उनके। मोदी जी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने हम बच्चे ही नहीं बड़ों का भी बहुत ध्यान रखा है। कोरोना की वजह से स्कूलें कॉलेजें सब बंद हो गई,
लेकिन फिर भी उन्होंने हमारा ध्यान रखते हुए टीवी चैनल और ऑनलाइन क्लासेस चालू की हैं, इससे हमारा पढ़ाई का भी बहुत। मोदी जी के एक तो उनके निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी है। वो जो निर्णय लेते हैं उसके दूरगामी परिणाम होते हैं और वो किसानों के बारे में सोचते हैं, गरीब मजदूरों के बारे में सोचते हैं। जैसे किसानों की पैसे की समस्या के लिए उन्होंने 6,000 रुपये हर साल के किसानों को दिए। खाद बीज के लिए अच्छे से मिले, उसके लिए उन्होंने अधिकारियों की अच्छी से मॉनिटरिंग करवाई, इसीलिए वो अच्छे लगते हैं किसान। मोदी जी निर्णय एक कठोर एवं कठिन लेते हैं और उनका फैसला भी सही होता है और किसानों के लिए काफ़ी योजनाएं चालू की हैं। मोदी जी ने 6,000 रुपये जो साल के दे रहे हैं उससे काफ़ी किसानों को राहत मिली है और ऐसी और योजनाएं निकालें किसानों के लिए। मोदी जी ने हमारे लिए बहुत काम किया। मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और टीवी के ज़रिए भी हमारी पढ़ाई करी है। लॉकडाउन में हमारे बहुत पढ़ाई में दिक्कत हुई थी, इस वजह से उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस भी चालू करी। इस वजह से हमें मोदी अच्छे लगते हैं। પ્રદેશમાં મોન્સૂન રે કમજોર પડવાસુ લાડલા કુચેક દિણાસુ બિરખારો દોર થમ ગયો है। मौसम विभाग री काणीसू कहो गयो कि प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय होबारी उम्मीद है। विभाग जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग में कुछ एक ठोरा माते बिरखा होबारी संभावना जताई है। इन बीच प्रदेश में लाडला 3-4 दिन सु बिरखारो दौर हल्को पड़वारे कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। इनसू लोग गर्मी और उमस सु परेशान नजर आ रहा है। और डीडी राजस्थान माते प्रसारित सगड़ा समाचार थे माँ का यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज़ माते देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर माँ का ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। और फिर सु जोवा मोटी खबर। देश में नई शिक्षा नीति ने लेर उन्नत भारत अभियान रा समन्वयकारी हुई राष्ट्रीय वेबिनार। केंद्रीय मंत्री शिक्षा नीति ने युवा पीढ़ी खातर बताया बेहतर अवसर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा आज 802 नवा मामला आया सामे। अब ताई 87,072 मरीज भी ठीक। राज्य सरकार तबादला सु हटाई रोक। सगला विभागा में 15 सितंबर सु 31 अक्टूबर ताएं कर्मचारिया और एहलकारा कराया जा सकेला तबादला। कोटा जिला में आज एक नाव रे डूबा सु 12 लोगारी भी मौत। राहत और बचाव कार्य जारी। राज्य सरकार मृतकारा आश्रिता ने 1-1 लाख रुपया री सहायता देवारी घोषणा करी। और बीएड में दाखिला खातर आज प्रदेश में हो रही है पीटीईटी परीक्षा रो आयोजन। कोविड महामारी रे बीच जरूरी सावधानियां रे सागे चल रही है परीक्षा। और चलो इन बुलेटिन में एतरो ज। नमस्कार।